ग्लेशियर की बात करेंगे तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को हम शिगड़ी कहते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं चंद्रा घाटी के ग्लेशियर जो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। सबसे पहला कौन सा है, बड़ा शिगड़ी। ये जो है वो बड़ा शिगड़ी जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी का पानी निकलता है और इस ग्लेशियर को चंद्रताल झील से बनी है। ठीक है, ये ग्लेशियर जो है वो चंद्रताल झील से बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर। ये जो है लाहौल देवता गेफांग के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था। गेफांग पर्वत चोटी और लाहौल का मणिमेश भी कहा जाता है। इसकी आकृति जो स्विट्जरलैंड के मैटरहोर्न की जैसी है। फिर हम बात करते हैं चंद्रा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है चंद्रा नदी एवं चंद्रताल झील का उत्पत्ति का स्रोत है। यहाँ पर कोकसर के रास्ते पहुंचा जा सकता है। यह हिमनद बड़ा शिगड़ी से अलग होकर बना हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर जो है कोकसर के पास स्थित है। यह ग्लेशियर जो है रोहतांग पार करने पर दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भागा घाटी का ग्लेशियर जो भी वो भी लाहौल स्पीति में। भागा हिमनद यह ग्लेशियर का भागा नदी का जल प्रदान करता है। लाहौल की भागा घाटी स्थित ग्लेशियर तथा कोकसर एवं तांडी के रास्ते पहुंचा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं लेडी ऑफ केलांग हिमनद। ये जो है 6161 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस ग्लेशियर को हम केलांग से देखा जा सकता है और इसका नामांकन अंग्रेज महिला लेडी एल्शिंडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व किया गया था। बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति जो है वो महिला जैसी दिखती है, इसलिए इसको लेडी ऑफ केलांग हिमनद बोला गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मुकिला ग्लेशियर। ये 6478 मीटर की ऊंचाई में भागा घाटी में यह ग्लेशियर स्थित है और जिससे भागा नदी को क्या मिलता है, जल मिलता है। इसके अलावा मिलांग गस्तांग भागा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर है। फिर हम बात करते हैं पतन घाटी। तो पतन घाटी लाहौल के ग्लेशियर कौन कौन से, सेना पानी ग्लेशियर। ये 1906 में वॉलकर तथा बुस्काई ने पहली बार 1957 में इसकी भू भार्गी सर्वेक्षण क्यून और मुंशी ने दूसरी बार इसका सर्वेक्षण किया। यह गुलटी नाले के पास स्थित है। फिर हम बात करते हैं परात ग्लेशियर। यह जो है वो पुतरूणी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ एक सुंदर गुफा है। परात को स्थानीय भाषा में यह टूटी हुई चट्टान है। फिर हम मियार ग्लेशियर की बात करते हैं। ये लाहौल घाटी में स्थित है। यह ग्लेशियर जो है मियार जलधारा की जल आपूर्ति करता है। इसके अलावा यह शिल्पा, कूटी, नीलकंठ और लंगेर दोक्सा पतन घाटी के प्रमुख ग्लेशियर है। फिर हम बात करते हैं कुल्लू जिले के ग्लेशियर। कुल्लू जिले के ग्लेशियर कौन से, दुदोन ग्लेशियर जो है कुल्लू जिले से 15 किलोमीटर लंबे थे। इस ग्लेशियर से पार्वती नदी का पानी मिलता है हमें। ठीक है, पार्वती ग्लेशियर जो है वो पार्वती नदी को पानी मिलता है और यह 15 किलोमीटर क्या है, लंबा है। फिर हम बात करते हैं व्यासकुंड ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से व्यास नदी को पानी मिलता है। यह ग्लेशियर जो है रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। तो ये थे कुल्लू जिले में जो है ग्लेशियर। फिर हम बात करते हैं बंडल ग्लेशियर। ये भी कुल्लू ये ग्लेशियर जो कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंचाल पर्वत श्रेणी को ढालों पर स्थित है और इससे बंडल नदी यानी कि रावी नदी को सहाय को क्या मिलता है, जल मिलता है बंडल ग्लेशियर से। फिर हम चंद्रनाहर ग्लेशियर की बात करते हैं। ये ग्लेशियर शिमला जिले के रोहड़ू चांशल चोटी पर स्थित है और जिसे पब्बा नदी को जल मिलता है। चंद्रनाहर से हमें किसको जल मिलता है, पब्बा नदी को। फिर हम बात करते हैं गारा ग्लेशियर। किन्नौर जिले में स्थित ये ग्लेशियर खारा खड्ड सतलुज की सहायक नदी को पानी प्रदान, मतलब ये ग्लेशियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि हमें कौन सी नदी में जो है कौन सा पानी मिलता है और कौन सी खड्ड से मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्लेशियर।